अब तक मुसलमानों के खिलाफ बड़े बड़े ऐलान करने वाले अब छाती पीटने लगे हैं। उन्हें याद आने लगा है कि हमारा देश तो गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति के साथ चलता है। मुसलमानों ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसके फौरन बाद ही चाहे वो अंधभक्त हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो हिंदुवादी संगठन से जुड़े हो या फिर इस देश के गोदी चैनल के पत्रकार एंकर हो, सब यही कह रहे हैं कि हमारा देश इस बात की इजाजत नहीं देता। ये कैसा ऐलान किया मुसलमानों ने, जबकि इससे घटिया किस्म का ऐलान हिंदुवादी संगठन की तरफ से किया जाता रहा है, उस पर कुछ नहीं बोले। यानी मुसलमानों ने तगड़ा सबक सिखाया। तो वही खबर दिखाऊंगा कि एक शख्स जो कई वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे रहता है लेकिन आखिरकार बरी होता है, सुनाता है अपनी कहानी कि कैसे बिना किए उसके कितने साल जेल की सलाखों के पीछे बीत गए। कई सुनाने जा रहा हूं, इनको देखिए क्या इन पर आरोप लगा था और इनको सुनिए क्या कुछ कह रहे, सुनिए। इतना बड़ा इल्जाम मौलाना कलीमुद्दीन पर लगा है कि मौलाना कलीमुद्दीन के घर में ट्रेनिंग होती थी, यहाँ मीटिंगें होती थी, तो आपने छापा क्यों नहीं मारा, आपने पकड़ा क्यों नहीं किसी को? आप इतना बड़ा इल्जाम लगाए, एक सबूत पेश नहीं कर सके। सुनते जाइए, बताता हूं इनका भी। और ये मीडिया वाले दिख रहे हैं बड़ी बड़ी सुर्खियों में कि आतंकी का सरदार या मास्टर माइंड पकड़ा गया। आज क्या लिखा उन्होंने, आज हेडिंग क्यों नहीं बनाया जब बरी किया जा रहा? हमें तो अपने वतन से मोहब्बत है, हम इस सरजमीन में पैदा हुए हैं, हमारे आबा व अजदाद इस सरजमीन के, हम इसके खिलाफ। दरअसल ये कलीमुद्दीन साहब हैं, अशरफ हुसैन ने लगा एक मौलाना कलीमुद्दीन है। 9 साल बाद आतंकवाद के आरोप से मौलाना समेत 3 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कैमरे पर पहली बार उन्होंने अपनी आप बीती बताई। इस अपनी आप बीती में उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, बस उन्हें उठाया और धर लिया गया और उसके बाद उन्हें पता लगा कि उनको तो आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 9 साल तक ये लड़ाई लड़ते रहे, जेल की सलाखों के पीछे रहे। बस सवाल ही उठता है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया, जिन लोगों ने गिरफ्तारी की, जिन्होंने 9 साल जांच में गुजार दिए, क्या वो 9 साल इनके वापस ला पाएंगे? क्या ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन्हें भी 9-9 साल या 10-10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए? खैर, अब देखिए क्या हुआ है। एक नया तमाशा शुरू हुआ है देश में। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। यह एक विदाई का कार्ड है जिसमें लिखा है जश्न अलविदा। दिखने पर स्कूल प्रधानाचार्य जांच के घेरे में। ये शाहबाद है, वहां का एक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है। बस जश्न अलविदा क्यों लिख दिया, इसको लेकर तमाशा शुरू हो गया है। और इसको लेकर राजस्थान विभाग की तरफ से देखिए 12 में एक वो भी दे दिया गया है कि क्या कैसे लिखा गया। क्या रहीम खान लिखते हैं, राजस्थान शिक्षा विभाग ने क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। विदाई समारोह के कार्ड पर जश्न अलविदा लिखने पर प्रिंसिपल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। ये कह दिया कि हिम्मत कैसे हो गई कि ये सब करने की। पहले तो मैं ऐसे लोगों को, चूंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जश्न अलविदा चूंकि उर्दू शब्द आ गया अलविदा, बस उसी से इतने ज्यादा, और जश्न जैसे शब्द का आ गया, विदाई क्यों नहीं लिखी, ये सब क्यों नहीं लिखा, इसी को लेकर तमाशे शुरू कर रहे हैं। अब जरा उनको जो सुषमा स्वराज जी का एक पुराना भाषण सुनना चाहिए। इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने वहां उर्दू क्यों बोली। अरे मैं उन आलोचना करने वालों को कहना चाहूंगी, अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है, उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है, उर्दू में। तो देखिए इस तरीके से ये भी एक ज्ञान था, ये भी एक चीज थी। सुनना ना सुनना इनकी मर्जी की बात है। अब आइए एक हिंदू भाई को दिखाता हूँ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। 50 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन क्या यहाँ से रोज गुजरता हूँ नीचे से, मस्जिद देखा हूँ, लेकिन मस्जिद में आने का कभी मौका नहीं मिला था। हमने तो नमाज भी देख ली। मेरे हिसाब से नमाज एक ना अपना खुद का फिटनेस रखने के लिए, जो मॉर्निंग में आते हैं हम, तो नमाज पढ़ते हैं, आप 4 बार उठते बैठते, तो एक मेडिकल मतलब आपकी फिटनेस भी होती है उसमें। जैसे हम लोग जाते बस ऐसे पैर पड़ते हैं और आते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रहे कि मतलब एक फुल 10 मिनट का आपका एक्सरसाइज हो जाता है। अल्लाह से बातें तो होती है, दुआएं होती है, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज होता है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो देखिए एक भाई था, ये कविश अजीज लिखती है, 50 साल तक ये हिंदू भाई मस्जिद के पास से गुजरता रहा और जब मस्जिद के अंदर जाकर देखा तो क्या हुआ, उसने बताया कि उसने काफी कुछ चीजें देखी। मैं फिर भी कहता हूं कि मैं खुद सनातनी हूं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे धर्म में क्या होता है, कैसे पूजा होती है, लेकिन किसी के धर्म के बारे में अगर अच्छी बातें हैं उसे भी स्वीकार करनी चाहिए। और फिर मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, हर समुदाय में जो कट्टरता वाले लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। यही समाज को खराब करने का काम करते हैं। हर चीज में खूबसूरती देखनी चाहिए। अब देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार ने क्या लिखा। अबू आजमी मुसलमान है, आपको मालूम है औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर कैसे तमाशा शुरू किया। हमने एक दिन पहले वीडियो भी दिखाई थी, उसको लेकर लिखते हैं, अबू आजमी मुसलमान आप चल बैठे, उनके खिलाफ FIR करवा दी। यही बातें कितने इतिहासकार कहते आ रहे हैं कि औरंगजेब का मामला ब्लैक एंड व्हाइट का नहीं है, उनके दोनों पक्ष हैं। उसने हिंदू महिलाओं को मंदिरों को का ढहाया तो बहुतों की मदद भी की। ब्राह्मण तो उनके कृपा पात्र थे ही। संभाजी महाराज का अपना चरित्र ही कमजोर था, औरतें उसकी कमजोरी थी। ये सावरकर और गोवलकर तक कह चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे हैं। इनका क्या सोचना है, क्या कर कहा मैं नहीं जानता। अब देखिए औरंगजेब को लेकर एक बयान चल रहा था नवभारत टाइम्स की, इसको देखिए। डिबेट का मकसद तथ्य और तर्कों तक पहुंचना नहीं है, लोगों को उकसाना है, लोगों के अंदर नफरत पैदा करना है, भ्रम पैदा करना है। प्लीज आपने खुद कहा तथ्य रखिए। विद्यानाथ झा डिबेट में इन्वॉल्व करना है। विद्यानाथ झा इस शो के एंकर हैं। देखिए आप क्या कहते हैं। आपने भाटी जी मैं चाहता हूं कहा या बीच में तो चिल्ला रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं प्लीज ऐसे मत बोलिए, बीच में तो चिल्ला रहे हैं, इनकी चिल्लाहट मत बोलिए। राजीव सवामन करता था ना जनेऊ कटवा के, सुनिए राजकुमार भाटी जी बोलिए।
आपने कहा कि वो 1.25 मन जनेऊ रोजाना उतार के देख ले, सुनते जाइए। लोगों की हत्या करके तब खाना खाता था। अगर एक जनेऊ का वजन 5 ग्राम मान लिया जाए तो 10,000 लोगों की हत्या रोजाना करवाता था। 49 साल तक औरंगजेब देश का शासक रहा। 49 साल में उसने 20 करोड़ लोगों की हत्या कराई होगी, जबकि उस समय पूरे भारत की आबादी 15 करोड़ थी। अब इस तरह के भ्रम फैलाने वाली बातें जो कही जा रही है, तो सोचिए, अपनी ही बात से बिफर गए ये बेचारे एंकर महोदय। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब इतिहास का ऐसा किरदार है जो बीजेपी और हिंदुत्ववादी पार्टियों के सिर पर सवार रहता है। वे औरंगजेब के नाम से ही भड़क जाते हैं। अगर कोई उसकी तारीफ करते हैं, उसके बारे में एक दो सच बता दे तो उसे गद्दार घोषित करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने हाल ही में आई फिल्म छावा की आलोचना की और कहा कि औरंगजेब को जितना क्रूर दिखाया गया उतना वो था नहीं। उन्होंने औरंगजेब की थोड़ी तारीफ भी कर दी। उसके राज में हिंदुस्तान की सरहदें अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैल गई और दुनिया में भारत की जीडीपी का हिस्सा 24% हो गया था। और उसके फौरन बाद ही अबू आजमी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला गया यह हर कोई जानता है। यही देखिए, नवनीत राणा तो बीजेपी की बेचारी नेता रह गई हैं। महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर संभाजी रखा गया, जल्द कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जिससे वह कब्र प्यारी हो और वह अपने घर में सजा ले। ये ऐसे बयान देने वाली अभी हार के चुकी हैं, तब भी इन्हें शर्म नहीं है। अब आइए, हुआ क्या है आजकल, देखिए क्या हो रहा है, समझिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट देखिए थोड़ा सा। एक अनुमान के मुताबिक रमजान और ईद के त्योहारों पर 40% मुसलमान हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदारी करते हैं। सुनते जाइएगा। वर्ष 2023 में ईद के मौके पर 30 लाख दुकानों से 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और इनमें से 18 लाख दुकानें हिंदुओं की थी। इसी तरह से समझ गए अब आप, एक पूरा डेटा बताया। इंडियन मुस्लिम नाम का एक ट्विटर हैंडल पर इस कार का फर्क तो पड़ रहा है। आपके आंकड़े ये बता रहे हैं, आपके आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों के हिंदुओं से 40% सामान खरीदा, उसकी जगह हिंदुओं ने मुसलमानों से 30% ही सामान खरीदा, जबकि हिंदू आबादी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से हिंदुओं को 60% खरीदना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कहा कि ये होगा वो होगा। अब देखिए, रमजान में हिंदू और होली पर मुसलमानों का बहिष्कार क्यों, अब याद आ रही है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में ये अली शोराब लिखते हैं, आखिर ऐसा क्या बदलाव हो गया कि मुसलमानों के प्रति दिन रात घृणा और बढ़ावा देने वाली हुनूदी मीडिया कल से हिंदू मुस्लिम सौहार्द बढ़ाने की बात कह रही है। सवाल तो ये उठता है। अब देखिए, एक और आए सुदर्शन वाले, रमजान में हिंदुओं का बहिष्कार, हिंदुओं से सामान न खरीदने का आह्वान। जबकि ये आप खुद जानते हैं, सुदर्शन पर तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि कैसे मुसलमानों को बहिष्कार किया जाए, कैसे ऐलान, इनको तो आप पहचानते ही हैं, ये क्या क्या बोलते हुए नजर आते हैं। अब इस तरह के प्रोग्राम चलाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब पेट में मरोड़ उठती है ना कि ये क्या हो गया। एक ये बोर्ड देख लीजिए, ये क्यों हो रहा है। ये दिवाली के वक्त पर ऐसे आपने कई देखे होंगे, होली पे भी देखे होंगे। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। ये बजरंग दल देवास ने लिखा। दिवाली कौन मनाता है? हिंदू, तो हिंदुओं से ही खरीदे। तन्वी ने इस बात को लेकर एक ट्वीट किया है। अब देखिए, इसमें भी एक बयान सुनिए क्या कह रहे हैं, कैसे परेशानी हो गई, अब समझिए। मुसलमानों की दुकानें लगनी चाहिए होली में? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। क्यों? इसको भी देखते चलिए ना। धर्म ही अलग है, हमारा धर्म अलग है। मुसलमानों की दुकानें लगनी चाहिए होली में? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए प्रभु जी। समझ गए आप, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब खुल्लम खुल्ला ये सारी चीजें चल रही हैं, किसी को दिक्कत नहीं। एक ये सामान भाई से खरीदें, भाई जान से नहीं। इस तरह के बोर्ड बैनर खुल्लम खुल्ला लगते रहे तब तक इनके पेट में मरोड़ नहीं उठी और इन्हें गंगा जमनी तहजीब की याद नहीं आई। आज तहजीब की याद आ रही है क्या क्या। इस पर अली शोराब करते हैं एडिट करके क्या करते हैं, अपना त्योहार अपनों से मनाए, दिवाली की जगह इन्होंने ईद की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से ईद मना सके। इन्होंने ठीक कर दिया उसे।